Hello there and welcome again to the new session जिसमें we are going to continue with the next rule, that is the chain rule. Differentiation of a function उसको ऐसा भी बोला जाता है. सर क्या बोले differentiation of a function function के function का differentiation is nothing but chain rule. मतलब क्या सर, as the name suggests over here, इसको ये पहली बात तो छठवां रूल है अपना. ओके, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल वाज अ वेरी बेसिक रूल जिसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट आता है तो क्या, और अगर एक से ज्यादा फंक्शन आते हैं तो क्या करने का, ऐसे समय पे डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है उसका बताया था. रूल नंबर 4 वाज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस और मोर देन टू फंक्शंस, ऐसे समय पे डेरिवेटिव कैसे लेने का वो बताया गया था. रूल नंबर 5 वाज अबाउट व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, दो से ज्यादा फंक्शंस का डिवीजन नहीं हो सकता कभी भी. एट अ टाइम 3 फंक्शन का डिवीजन नहीं हो सकता है कभी भी. इवन इफ इट्स देयर, आप उसको दो में ही कन्वर्ट करते हो. तो वेन एवर देयर इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, ऐसे समय पे डेरिवेटिव कैसे लेने का, तो रूल नंबर 5 ने बताया. तो ऐसे ये सब चीजें थी. अब ये जो रूल है ये बेसिकली रूल में काउंट नहीं होता है, बट मैंने उसे रूल में डाला है जस्ट बिकॉज कि ये एक ऐसी चीज है जो रूल के तहत अपने को मदद करती है. क्यों सर? क्योंकि ये भी मतलब ये जो चेन रूल जो पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन का जो पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, इसका इस्तेमाल वेरी फर्स्ट पार्ट में हुआ है डेरिवेटिव के. वेरी फर्स्ट एज इन जो अपना सेकंड पार्ट था डेरिवेटिव का, सेकंड सेशन था अपना डेरिवेटिव का, उसमें जब वो फॉर्मूला चल रहे थे और उसमें मैंने तुमको बोला भी था कि एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा सेशन आएगा जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि इसका आंसर ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 में, ये n तो खैर ठीक है, ये तो तुमको पता था कि कैसे आया आगे, जस्ट बिकॉज x टू द पावर n का अगर मैं फॉर्मूला कंसिडर करूं तो. बट ये a कैसे आया, ये a यहां पे कैसे आया, उसका रीजन, ये जो a है तुम्हारे सामने जो तुमको दिख रहा है, ये a का रीजन आज अपने को पता चलेगा बाय चेन रूल. तो ये ऐसा एक चीज है, जो रूल अपन पढ़ रहे हैं वो रूल ऐसे है कि वो पहले भी और बाद में भी डेरिवेटिव के अपने को थ्रू आउट द चैप्टर काम में आएंगे. वंस वी नो तो वो रूल अपने को थ्रू आउट द चैप्टर काम में आएंगे. इसलिए नोबडी कंसिडर दिस इन रूल, बट आई कंसिडर इट इन एज अ रूल बिकॉज ये वेरी फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव के यूज किया. जब तुम कोई फॉर्मूला पढ़ते हो तभी वो चीज वहां पे प्रेजेंट थी. इसका मतलब थ्रू आउट द चैप्टर वो चीज प्रेजेंट है, बस वो तुमको कहीं ना कहीं दिखती है, कहीं ना कहीं दिखेगी नहीं. वो भी मैं तुमको बताऊंगा डिफरेंस सब, कि ये रूल स्टार्टिंग से लेके एंड तक के रहेगा डेरिवेटिव में. इनफैक्ट ये एक ऐसा रूल है जो चैप्टर का जो स्टार्टिंग सेशन था तब से लेके एंड तक के प्रेजेंट रहेगा. ये वन ऑफ द रूल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही काम का रूल है. ठीक है ना. तो यहां पे मैं आई वुड अगेन गिव अ स्टार मार्क ओवर हियर कि तुम इसको अच्छे से करो. अब इसको करने के दो तरीके हैं. ये रूल को सॉल्व करने के दो तरीके, एक माय मेथड और एक टेक्स्ट बुक मेथड मैंने तुम्हारे सामने पूरा लिख रखा है यहाँ पे. और माय मेथड इज समथिंग व्हाट बिट शॉर्टकट टाइप जिसको हम ओरली करते हैं, और मेरा मेथड जो है वो इससे डील करता है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन से डील करता है, ना कि चेन रूल से डील करता है. चेन रूल का जो मेथड है वो टेक्स्ट बुक से रहेगा. टेक्स्ट बुक मेथड स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन चेन रूल, बट माय मेथड फोकसेस ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन पे मेरा मेथड फोकस करेगा. सो आप लोग कौन सी मेथड करोगे वो आपके ऊपर है, बट मैं गारंटी देता हूं कि जो मेरी मेथड है, अगर आप मेरी मेथड से जाओगे तो आपको आसानी जाएगी. आगे के टाइम में या बोलो एग्जाम के टाइम पे या कभी भी एक बार आपने चीज पढ़ ली, क्विकली सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं क्रिएट करना, लेंदी नहीं बनाना, ये सब चीज को कवर कर लेता है मेरा मेथड. और टेक्स्ट बुक का मेथड ये सब चीजें लाता है, लेंदी बनेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ये टेक्स्ट बुक मेथड जो यहां पे लिखा है पूरा, और अपन देखेंगे भी. पहले तो अपन टेक्स्ट बुक मेथड ही देखेंगे और उसके बाद में मैं तुमको बताऊंगा मेरी मेथड. ऐसा क्यों सर, पहले आपकी मेथड क्यों नहीं? प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा देखा गया, ऑब्जर्वेशन हो गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाली मेथड ज्यादा इजी लगती है, पता नहीं क्यों, पर बाद में वो लोग एग्री करते कि सर आपकी मेथड इज इजी एंड फास्टर, बट स्टिल वो लोग ये मेथड से जाते जस्ट बिकॉज कि वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहते, स्टेप बाय स्टेप. वो होता है ना, एक
जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो फिर वो करो फिर वो करो, वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बता रहा हूँ। एल्स बाकी स्टूडेंट्स जो सिंपली लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझ रहे, मेरी बातों को समझ लेंगे, मेरे मेथड को समझ लेंगे, मेरे तरीके को समझ लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि उनको वैसे ही सिखाया गया और उन्होंने वही अडॉप्ट कर लिया है। तो अब अडॉप्ट कर लिया तो अपने का प्रॉब्लम उनको है, मतलब अब उन्होंने जब अडॉप्ट कर लिया तो उनके लिए आज मैं ये मेथड पहले बताऊंगा, टेक्स्ट बुक मेथड, और फिर बाद में मैं मेरी मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। व्हाट इज चेन रूल? एज द नेम सजेस्ट कि चेन क्रिएट होगा वहां पे क्या क्रिएट होगा? चेन क्रिएट होगा। और चेन कैसे क्रिएट होता है? ये देखो 2/1, 2/3 लेता हूं मैं, 3/4, 4/2, ये देखो ये चेन क्रिएट होगा। मैंने 2 या मैं रादर ऐसा बोलता हूं, देखो एक मैं परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। 6/9 था, मैंने इसको देखो कैसे लिखा, 6/1, 1/3, 3/9, ये देखो 1 1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो ये चेन क्रिएट होते गया, देखो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। सो देयर वाज अ चेन, लिंक था उसमें। ऐसे ही कुछ लिंक आएगा अपने यहां पे भी, ऐसा ही कुछ लिंक आएगा यहां पे भी, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बट इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। मतलब अगर आपको समझो चेन रूल में बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड dy/dx, तो सर हमको वो dy/dx को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे 6/9 को ब्रेक किया था 6/1, और कंपलसरी नहीं है कि 6/1 और 1/3 होना, मैं 1/9 भी लिख सकता हूं, ये भी एक छोटी चेन है। वो एक बड़ी चेन बताई मैंने कि आपको नजर आनी चाहिए चेन, ये चेन क्रिएट हो गया। बट चेन कैन बी शॉर्टर ऑल्सो, शॉर्टर एज इन इतना शॉर्ट, ये 1 नहीं कोई भी नंबर रहेगा अपने सहूलियत से, वो तो अपने सहूलियत से ले आ जाता है यहाँ पे 2 नंबर, जस्ट सो कि अपन उसको कैलकुलेशन कर सके, जस्ट सो कि अपन उसको कैलकुलेशन कर सके। मैं रादर यहाँ पे ऐसा ले लेता हूं, देखो t क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन 2 और ये हो जाएगा 3, 2/3। इसका अल्टीमेट आंसर इज ऑल्सो 2/3, है ना। अल्टीमेट आंसर इज ऑल्सो 2/3, 3 के टेबल से डिवाइड करो आपको मिल जाएगा। बट ये कैसे किया मैंने? ये चेन रूल के हिसाब से। और चेन क्या थी यहाँ पे? ये 3 था चेन, ये मेरा चेन था जिसने इन दोनों के डिवीजन को सेपरेट करके भी कनेक्ट रखा, सेपरेट करके भी कनेक्टेड रखा। तो ऐसे ही कुछ यहां पे भी होगा, ऐसे ही कुछ यहां पे भी होगा। देखो कैसे, मतलब इसका मतलब यहां पे अपन dy और यहां पे dx, यहां पे कुछ भी ले सकते हैं अपन, यहां पे u ले सकते हैं, यहां पे v ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल, यस कुछ भी वेरिएबल। और जब भी अगर मैं यहां पे ले लूं तो इसका मतलब मैं y को u के साथ में डेरिवेट करूंगा और u को x के साथ में डेरिवेट करूंगा। यस, इसका मतलब समझो क्या बोल रहा हूं मैं, कि y u का फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं y को x के साथ में डिफरेंशिएट करता हूं तो वो कुछ इस हिसाब से होता है, तभी वो डिफरेंशिएट होता है x के रिस्पेक्ट से। लेकिन अब क्या हो गया? अब ब्रेक हो गया है। कैसे ब्रेक हो गया है? y अब किसका फंक्शन बन गया? u का, और u किसका फंक्शन बन गया? x का। तो आई वुड नॉट राइट f ऑफ x ओवर हियर, वो लिखना गलत हो जाएगा f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x तो ओरिजिनली है मेरा, u मेरा फंक्शन हो जाएगा फाई ऑफ x। फाई लिया मैंने, f नहीं ले सकता मैं, क्योंकि f तो ऑलरेडी y का है ना। तो इन शॉर्ट, इन जनरल, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं, मतलब u की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुटअप भी कर दूं, तो देखो क्या मिलता है, f ऑफ फाई ऑफ x। और ये सेट रिलेशन फंक्शन में एक चीज अपन ने पढ़ी थी, कंपोजिट फंक्शन, उसमें क्या था? g ऑफ f ऑफ x या f ऑफ g ऑफ x, इसी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का एक और फंक्शन है, फंक्शन में एक और फंक्शन प्रेजेंट है, फंक्शन में एक और फंक्शन प्रेजेंट है। और ऐसे टाइप का जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट चेन रूल। और वो कैसे हासिल हुआ? ये देखो, ये यहां पे इस हिसाब से हासिल हुआ वो। अब वो वर्किंग प्रोसीजर क्या है वो तुमको आगे समझेगी, अभी धुंधला लगेगा, पर अभी सुनो अच्छे से कि मैंने क्या क्या बोला। मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूं। देखो मैंने क्या क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि जस्ट एज यू नो दैट 6/9 इसका अल्टीमेट आंसर 2/3 होता है, बट मैं उसको 2/3 ना लिखते हुए आई डू नॉट नो व्हाट द आंसर इज,
तो मैंने क्या किया, 6 को 3 से डिवाइड किया क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और मैंने इसी 3 को फिर 9 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मैंने 6 और 9 चाहिए था मेरे को। ओरिजिनलिटी क्या थी, 6 और 9, तो मेरे को वो ओरिजिनलिटी अफेक्ट नहीं करनी थी, तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इधर न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इस हिसाब से कि मेरे को 6/9 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे 3 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूं मैं जो चाहे वो लिख सकता हूं, मैं जो चाहे वो मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे मैं देखो, मैं 4 भी अगर लिख दूं, 6/9 ही आ रहा मेरा, देखो 3 2 6 और ये अपॉन 9, और इसका 1 और ये 3, अल्टीमेटली तुमको क्या मिला, 2/3। कुछ भी करो तुम करो कुछ भी, तुमको अल्टीमेटली 6/9 इन शॉर्ट 2/3 आंसर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक चेन क्रिएट हो रही है, एक ऐसी चेन जो एक दूसरे को लिंक करके रखती है। अगर आप चेन तोड़ दोगे तो सब बिखर जाएगा, आपको चेन नहीं तोड़ना है। उसी हिसाब से आपको ऐसी नौबत आएगी कि आपको ये dy/dx को ब्रेक करना होगा जस्ट सो कि आपका आंसर निकले। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपने एक वेरिएबल से उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डाल दिया, मतलब आप y को u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे और u को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, x का। देखो चेन बन गया, y किसका फंक्शन था, u का, और u किसका फंक्शन हो गया, x का। तो अल्टीमेटली y किसका फंक्शन हुआ, x का। बट इनडायरेक्टली जा रहे हैं अपन, क्योंकि डायरेक्टली आंसर नहीं निकलता है, इसलिए इनडायरेक्टली जा रहे हैं। और वो कैसे जाएंगे अब वो तुमको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज द चेन रूल, ये अल्टीमेट चेन रूल है तुम्हारा, ये अल्टीमेट चेन रूल है, इसको तुमको याद रखना है। टेक्स्ट बुक मेथड है पूरी, ये पूरी टेक्स्ट बुक मेथड है, ठीक है ना। मेरी जो मेथड है वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। आई बात समझ में। सो यस सर, हमको एक बात समझ में आ गई, इन चेन रूल यहां पे अलग अलग फंक्शन आ गए, एक नया फंक्शन आ गया u, इस हिसाब से कि y u का फंक्शन हो जाता है और u x का फंक्शन हो जाता है। मतलब मैं तुमको अगर एक बात में बोलूं, सीधी बात में, कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। ये वर्ड याद रखना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक के बदले किसी और को रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। फुटबॉल मैच में जैसे होता है कि एक प्लेयर कुछ मोमेंट के बाद में खेलता है तो थक जाता है, तो उसके अगेंस्ट दूसरा प्लेयर आ जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया वो प्लेयर का। बेसबॉल में भी वैसे होता है, फुटबॉल में भी वैसे होता है, हॉकी में भी वैसे होता है, क्रिकेट में नहीं होता। क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट आता है, सब लिखकर आता है कभी कभी, पर वो सिर्फ फील्डिंग में ही प्रेजेंट होता है। फुटबॉल और बेसबॉल में वैसा नहीं रहता है, वो बेसबॉल में वो लोग बैट भी कर देंगे, पिच भी करेंगे, पिच ऐसे बॉल भी डालेंगे। फुटबॉल में वो लोग गोल भी कर सकते हैं। अपने क्रिकेट में लेकिन कैसा होता है कि सब्स्टिट्यूट अगर आ जाता है विराट कोहली की जगह पे कोई दूसरा, तो ही विल जस्ट फील्ड, वो सिर्फ फील्डिंग करेगा, बाकी बॉलिंग नहीं करेगा, बैटिंग नहीं करेगा। पर उसको अगर वो फील्डर कैच कर लेता है तो ऐसा लिखकर आता है बहुत सी बार, सब मनीष पांडे कॉट, बोल्ड शम्मी, वो सब जो लिखकर आता है दैट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूट, वो किसी ना किसी प्लेयर के बदले सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे अपनी वर्ल्ड कप में जब शिखर धवन इंजर्ड हो गया था तो वो मैच में सब्स्टिट्यूट आ गया था उसके जगह पे थ्रू आउट द मैच, वो उसको थंब पे लग गई थी बॉल तब, तो पूरे प्लेयर थ्रू आउट द वो मैच सब्स्टिट्यूट था धवन के जगह पे फील्डिंग में। तो जब भी कैच हो रहा था तो इंस्टेड ऑफ धवन वहां पे क्या लिखा रहा था, सब, और जो फील्डर ने कैच किया है वो। तो सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट कि आपका एक रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब किसका रिप्लेसमेंट होगा, क्या रिप्लेसमेंट, सब समझेगा, शांति से सुनते जाओ, ठीक है, धीरज रखो। ये है अपना चेन रूल। सबसे पहली बात तो जो तुमको भी पता चल चुका है, बट डिटेल में पता चलेगा अभी, और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। चेन रूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, y is a function of x and y is a function of u and u is a function of x। डायरेक्टली y तो फंक्शन है ही x का, बट क्योंकि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर डायरेक्टली, अपन उसको इनडायरेक्टली लेके जाते। तो इनडायरेक्टली कैसे लेके जाते, देखो चेन कैसे बन रही है, देखो मैं बताता हूं। y u का फंक्शन हो जाता है और u x का फंक्शन हो जाता है। सो ये अल्टीमेटली y f of x हो जाता है, f of x एज इन y x का फंक्शन हो जाता है, y x का फंक्शन हो जाता है। सो ये वो चेन रूल है जिसकी मैं बात कर रहा था जब से, ये चेन कैसे क्रिएट हुआ था।
अपन साकड़ी ऐसा गेम भी खेलते थे बचपन में, सब दोस्त लोग मिलके पकड़ा पकड़ी जैसा रहता था, सब लोग भागते थे, एक जन पकड़ता था, जिसको पकड़ते जाता था फिर उनको हाथ पकड़ के भागना होता था। और हाथ पकड़ के समझो मैंने 3 जन को आउट किया, 3 जन की हमारी चेन बन जाती थी, फिर हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के भाग के दूसरे को पकड़ते थे। अगर इन केस अगर किसी का हाथ छूट जाता है और उस समय पे वो चौथे बंदे को आउट करता था, वो आउट नहीं माना जाता था, क्योंकि चेन ब्रेक हो गई थी। तभी आउट होगा जब चेन कंटिन्यू में रहेगी, चेन लिंक्ड रहेगी, चेन बनी रहेगी। और अगर चेन टूटी नहीं और मैंने 4th बंदे को आउट कर लिया तो वो उसमें ज्वाइन हो जाएगा। तो वो एक चेन बनती है, एक लिंक। वो ही कॉन्सेप्ट, वो ही चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वही बस वर्किंग रूल अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्किंग रूल आएगा। आई बात समझ में? यस, शैल बी प्रोसीड विद द चेन रूल। ओके, चेन रूल को एक और नाम क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। जो मेरा टेक्निक रहता है, जो मेरा मेथड रहता है, वो स्ट्रिक्टली इसके ऊपर रिलाई करता है। किसके ऊपर रिलाई करता है? वो मिड या एफ। मेरा टेक्निक स्ट्रिक्टली इसके ऊपर रिलाई करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? या जस्ट बिगिन। मेरे को एक बार इसको कलर में चेंज करने दो, एकदम लाइट कलर एक जो होगा। चलो, लेट्स बिगिन विथ चेन रूल। ये सब जो चीजें मैंने अभी बोली है ना यहाँ पे, इतनी पूरी चीजें, ये सब चीजें पूरी थियोरेटिकल में लिखी हुई है यहाँ पे। देखो, द आइडिया ऑफ ए फंक्शन मैं रीड कर रहा हूं अभी, ठीक है ना? मैं रीड कर रहा हूं, मैं चालू कर रहा हूं अपने नोट से, ठीक है? द आइडिया ऑफ ए फंक्शन द आइडिया ऑफ ए फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोलते हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है? इट सेव्स अ लॉट ऑफ लेबर इन डिफरेंशिएशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए फंक्शन लेट अस कंसिडर द लॉगरिथमिक फंक्शन। एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन लेके तुमको समझाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। मेरे को बताओ, लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास में? नहीं है ना। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, गलत, बहुत गलत। लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लॉग ऑफ 2 में होल स्क्वायर में और लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर में, यह आएगा 0.3010 का स्क्वायर और यहां पे आएगा लॉग ऑफ 4 का आंसर। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में, इसलिए बोला गया था। हाँ, अगर आपके पास में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होता, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो इन सच किसको वांधा नहीं था अपने को। प्रॉपर्टी लगाओ, डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे नहीं है ना, देखो ना, बरोबर प्रॉब्लम पता चल गया ना कहां पे है। प्रॉब्लम कहां पे है कि लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ऐसे समय पे क्या करेंगे? फॉर्मूला तो है नहीं डायरेक्ट। सर ऐसा भी नहीं कर सकते अपन कि भाई एक्स को स्क्वायर दे देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो अपन ने देख लिया कि कितना डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस भी कितना है, देखा ना? गिव मी 1 मिनट। हाँ, डिफरेंस पता चल गया। सो यस, प्रॉब्लम कहां पे आ गई पता चल गया। अभी प्रॉब्लम यहां पे आ गई है अब कि वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला और एनी रूल और एनी मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ फंक्शन। सॉल्व एज इन वी डू नॉट हैव एनी मेथड, रूल और एनी एल्स just to find the derivative of log of x whole square. So in such case what we do is we put, if we put u equal to log x, what this means is nothing but substitution. देखो अब हो गया ये substitution. Then we get y is equal to u square, क्योंकि यहां पे आ गया u, and u is equal to log x आ गया। मैंने बोला था substitution के थ्रू हासिल होगा, ये हासिल हो गया। Now we can see that y is a function of u. ये देखो, y is a function of u, that is y is equals to f of u. क्यों? क्योंकि x यहां पे log x था और x में किसको रिप्लेस कर दिया है? u को। तो मतलब x किसके साथ रिप्लेस हो गया है? u के साथ में। तो ये आ गया f of u, देखो यहां पे। एंड u is a function of x, that is phi of x to the power n क्यों लिखा? तो टू द पावर n नहीं चाहिए, गलती से आ गई। अच्छा, टू द पावर n नहीं है, वो डबल कोटेशन क्लोज हुआ है। आई थॉट कि वो डबल, ठीक है। हाँ, वही तो बोला एन क्यों चाहिए। हाँ, एंड यू कैन सी ओवर हियर कि यू कैसे टाइप के फंक्शन को होल्ड करता है? एक्स टाइप के वेरिएबल को फंक्शन को होल्ड करता है। एक्स टाइप के वेरिएबल को होल्ड करता है, बेसिकली फंक्शन नहीं, एक्स टाइप के वेरिएबल को। तो अल्टीमेटली अपने पास में ये किसके टाइप का फंक्शन हो गया? एक्स टाइप के फंक्शन हो गए। तो इसको मैंने एक और नाम दे दिया फाई ऑफ एक्स। जो सब चीजें मैंने पहले बोली थी वही सब चीजें यहाँ पे लिखी है। From this we can say that y is a function of u, which in turn is a function of x, so that y is a type of function of a function.
y is type of function of a function, and you can very well see over here that y is equal to f of phi of x. It is also said as composite function of x. It is also said to be composite function of x. In function of a function, y is not directly a function of x. Directly function नहीं है x का, लेकिन but it is a function of x connected through some intermediary variable such as u. Connected through, एक लिंक बनी गई है. मैंने तुमको पहले भी कहा था यहाँ पे, ये डायरेक्टली x के लिए नहीं है, बट इनडायरेक्टली किसी लिंक के थ्रू वहां पे पहुंचेंगे. डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट एक लिंक के थ्रू अपन उसको फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट लिंक इज ओवर हियर अपना u. व्हाट दैट लिंक इज u. तो क्या ठीक है, देखो x is connected through some intermediary variable such as u in the above illustration. If y be a function of u and u be a function of x, then ये चीज अपन ने लिखी, dy by dx is nothing but equal to du by dx, dy by du and du by dx. इसका मतलब आप यहाँ पे dy by du निकालोगे u के रिस्पेक्ट में, और इसका आंसर कैसा आएगा, जैसे आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे वैसे ही यहाँ पे भी u स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे 2u, और यहां पे du by dx, ये तो आपको पता ही है डायरेक्टली 1/x होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट dy by dx विच इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx. वर्किंग प्रोसीजर भी बता दे रहा हूं मैं, वर्किंग प्रोसीजर ही चालू हो गया तुम्हारा, और वर्किंग प्रोसीजर अभी कंक्लूड भी कर रहा हूं मैं. 2u इंटू 1/x, एंड u की वैल्यू क्या है, log x. 2 log x upon x is nothing but the answer of log x whole square. log x whole square का आंसर इज 2 log x upon x. तो कैसे किया, इसको कैसे सॉल्व करते, क्या है चेन रूल, एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज चेन रूल. दिस रिजल्ट इज नोन एज चेन रूल. किसको बोला गया चेन रूल, ये रिजल्ट को, ये जो ग्रीन बॉक्स में है उसको, इसको बोला गया चेन रूल. आई बात समझ में. और वर्किंग प्रोसीजर देखो क्या था, कि फर्स्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, सो दैट y वो वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा और वो वेरिएबल x का फंक्शन हो जाएगा, एंड फिर आपको y को u के साथ में डिफरेंशिएट, वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वही रहेगा, बस x के जगह पे अब u आ जाएगा, x के जगह पे u आ जाएगा. एंड देन आपका स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप इज आपको u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के साथ में, ये u है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ y. इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जो क्या आएगा आपको डायरेक्टली, और इन दोनों का देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ u which was log x over here, तो ये आपको आंसर मिल गया. So yes, this was the chain rule, differentiation of a function, but इसको स्पेसिफिकली चेन रूल बोला जाता है टेक्स्ट बुक मेथड को. जो मेरी मेथड है उसको डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है. क्लियर नहीं भी होगा तो एक काम करते हैं अपन एक जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको अपन सॉल्व करेंगे ये मेथड से, टेक्स्ट बुक मेथड से, सो दैट कि जिनको टेक्स्ट बुक मेथड को रेफर करना है उनके पास में एक तरीका रहेगा सॉल्व करने का. और इसके बाद से सारे भी एग्जाम्पल्स जितने भी है वो सारे मैं मेरी मेथड से करूंगा. ओके, वो सारी मैं मेरी मेथड से करूंगा, और मेरी मेथड करने के पहले मैं मेरी मेथड बता भी दूंगा. वो बहुत क्विक है मेरी मेथड बताना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, वो जिनको कॉम्प्लेक्स लगा वो ज्यादा सोचेंगे नहीं, बस प्रैक्टिस करो और देखते चलो, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो, आएगा. ठीक है, और नहीं आया तो फिर मेरी मेथड अगर नहीं आती है तो ये तो तुम्हारे पास में पूरी टेक्स्ट बुक मेथड है ही, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करते चलो, कोई वांदा ही नहीं है, जिंदगी वैसी चलेगी फिर, है ना. चलो, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर टुडे इज √x² - 1. अब मेरे को एक बात बताओ, √x रहता तो आंसर निकल जाता, √x - 1 रहता तो आंसर निकल जाता, लेकिन √x² - 1 है. सर जैसा इसके लिए निकाला वैसे ही निकाल दे. प्रॉब्लम मेरे बंधु ये है कि यहाँ पे x² है ना, दिस इज अनदर काइंड ऑफ ए फंक्शन, सो यहाँ पे भी तो x था,
अरे एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, अगर तुम सोचो जरा तो 1 आता है ना, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 नहीं आता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। मैंने अपने पिछले सेशन में अंडर रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 लिखा था, है ना। और इसको वाया चेन रूल ही लिखा गया था, जस्ट सो कि उसमें चेन रूल का इतना एप्लीकेशन नहीं है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे, इसलिए उसको वहां पे लिखा नहीं गया और दिखाया नहीं गया। पता है कैसे? बताऊंगा बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। वो तो मैंने तुमको बोला था कि हर जगह पे चेन रूल लगता है। खैर देखो, यहाँ पे आसान था, लेकिन अब यहाँ पे आसान नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अपने पास में एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है। तो इन सच केस व्हाट वी डू इज सी, देखो मैं क्या करता हूं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यू, इसको y पुटअप कर देते हैं। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट यू, एंड u क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बताओ, चलो देखो अब क्या करना है। मेरा नेक्स्ट स्टेप इज dy बाई डी यू, क्या रहता है dy बाई डी यू, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y किसका फंक्शन है, x u का फंक्शन है, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव वैसे निकलेगा जैसा अपन x के लिए निकालते थे, जस्ट सो यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे u आ गया है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। चलो तो अब रूट u का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 2 रूट x, यहाँ पे u है तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट u। एंड नाउ ओवर हियर du बाई डी एक्स, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ। यहाँ पे ये क्या है, u किसका फंक्शन है, x का। यहाँ पे रूल नंबर 3 लगेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर डेरिवेटिव निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 1 का डेरिवेटिव इज 0। सो फाइनली व्हाट आई गेट इज देयरफॉर dy बाई dx, मेरा फाइनली देयरफॉर dy बाई dx इज व्हाट, dy बाई du इनटू du बाई dx। इसका आंसर क्या आएगा, dy बाई du क्या है मेरा 1 अपॉन 2 रूट u इनटू du बाई dx क्या है मेरा 2x, लेकिन u की वैल्यू क्या है वो रिप्लेस कर दो। सो 2x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 गेट्स कैंसल, सो फाइनली माई आंसर इज x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो मैं मेरी मेथड से जब करूंगा ना, तो ये इतनी सारी स्टेप कैंसिल हो जाएगी डायरेक्ट। यस माय लॉर्ड, इतनी सारी स्टेप कैंसिल हो जाएगी, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में, बस उसको प्रैक्टिस लगेगी बहुत, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का डेरिवेटिव निकाल रहा है, एक अलग ही लेवल का शॉर्टकट है वो, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या किया अपन ने, वी जस्ट रिप्लेस्ड जिसकी वजह से प्रॉब्लम जा रहा था, और इसको रिप्लेस करके अपन ने बाकी तो एज इट इज सॉल्व किया। यहाँ पे y किसका फंक्शन हो गया, u का, यहाँ पे u किसका फंक्शन हो गया, x का, तो y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे u डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे y डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे u इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे u डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट हो गया। सो अल्टीमेटली y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट ही रहा, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों भी रहा। देखो ये ऐसी चेन बनती है, ये कभी डिपेंडेंट नहीं हुआ, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। और ये कभी भी ये कभी भी डिपेंडेंट नहीं हुआ x, और ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा y, वो डिपेंडेंट ही रहेगा, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा। उसी हिसाब से चेन रूल लगती है, एल्स चेन रूल नहीं लगेगा। आई बात समझ में? सो दोज हु वांट टू गो विद दिस मेथड, आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स करिए, जैसे चलो मैं एक और एग्जांपल तुम्हें करके बता देता हूं। यहाँ पे अनदर एग्जांपल इज अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई। देखो y इक्वल टू रूट यू हो गया, तो u क्या हो गया मेरा x माइनस 1। देखो अब dy बाई डी यू क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट यू, और du बाई डी एक्स क्या आएगा मेरा, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 आ गया। सो अल्टीमेटली व्हाट आई गेट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, and dy by du is 1 upon 2 root u into 1, and ultimately I get is 1 upon 2 root x minus 1। मैंने तुमको एक चीज बोली थी कि चेन रूल वहां पे प्रेजेंट होगा, दिखेगा नहीं लेकिन प्रेजेंट होगा। ये देखो 1, और अपन ने डायरेक्टली इसका आंसर ये लिखा था कल। मतलब देखो
कितना फटाक से अपना आंसर आया था कल। अगर मैं आपको बोलता कि बच्चों इसमें चेन रूल अप्लाई करो तो आपको 1 2 3 4 स्टेप लिखनी पड़ती, लेकिन हाँ, नहीं लिखने की जरूरत है, जहां पे जरूरत है वहीं पे लिखेंगे। और मैंने कल क्या कारण बोला था यहाँ पे, इसको जब अपन सॉल्व कर रहे थे, मैंने तुमको कल एज इन पिछले सेशन में ये बोला था कि भाई देखो ये x माइनस 1 है, अगर आप x माइनस 1 को x रिप्लेस करोगे तो आपको 1/√x के जैसा डेरिवेटिव लेना है, तो 1/2√x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं, x माइनस 1 है। तो क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि 1 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है। सो ये वो कारण था। और x का डेरिवेटिव तो 1 ही आता है, तो वो रहो लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है ना। चलो, तो अब जिनको ये मेथड फॉलो करनी है उनके लिए 2 एग्जांपल्स मैंने कर रखे हैं। रेस्ट यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो, बट मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज द रीजन इज कि लेंदी मेथड है, मैं मेरी मेथड से करूंगा एंड इट इज बिट शॉर्ट एंड इजी ऑल्सो। चलो अब आ जाओ मेरे मेथड पे। देखो मेरी मेथड क्या बोलती है, माई मेथड सेज दैट कि वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x होल स्क्वायर। अब मैं मेरी मेथड बता रहा हूँ, वो वाली नोट्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलो मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरी मेथड को मैं बोलता हूँ इंटरनल डेरिवेटिव। क्या इसको रेफर करता हूं मैं, इंटरनल डेरिवेटिव। चेन रूल इज नथिंग बट इंटरनल डेरिवेटिव। अपन इसको आपसे क्या बोलेंगे, इंटरनल डेरिवेटिव। जब भी मैं इंटरनल डेरिवेटिव की बात करूं तब मैं किसकी बात कर रहा हूं, चेन रूल की बात कर रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो, उसको अच्छे से समझो। इंटरनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेन रूल, इंटरनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेन रूल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया फिर, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, और उसी को ही मैं क्या बोलता हूं, इंटरनल डेरिवेटिव। दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। चेन रूल बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन बोलो, या इंटरनल डेरिवेटिव बोलो। इंटरनल डेरिवेटिव क्यों नाम दिया गया है मैंने उसको, मैं वो तुमको बताता हूं बाद में। चलो आ जाओ, देखो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे। एज अ होल वी डिड नॉट नो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, बट मैं क्या करता हूं, देखो अगर आप बाहर से देखो, बर्ड्स व्यू लो आप, बर्ड्स व्यू जिसको बोलते हैं ना, अगर उसको लो तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो log x ये एक फंक्शन हो गया, और एक ऐसा फंक्शन है जिसका होल स्क्वायर है। तो अपने पास में 2 फंक्शन आ गए यहाँ पे, अपने पास में 2 फंक्शन आ गए, एक तो फंक्शन अंदर वाला और एक तो बाहर वाला कंप्लीट फंक्शन। एक तो अंदर वाला फंक्शन और एक बाहर वाला फंक्शन कंप्लीट, जिसका होल स्क्वायर लिया गया है। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं पहले तो एज अ होल उसको x कंसिडर करके इसका डेरिवेटिव लेता हूं। एज अ होल अगर मैंने log x को x कंसिडर किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहता है, 2x, लेकिन यहां पे x की जगह क्या है, log x है, तो log x लिखो। अब बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया, एज अ होल स्क्वायर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अंदर भी अगर मैं गया तो मेरे पास में एक और फंक्शन था, तो ये जो इंटरनल फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन, 1/x, उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, 2 log x अपॉन x। सॉरी यहां पे नहीं, क्या किया मैंने एज अ होल पहले उसको बड़ा फंक्शन देखा, और एज अ होल जब मैंने उसको बड़े फंक्शन के हिसाब से देखा तो मेरे को एक बात पता चली कि यस आई कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर के टाइप का। तो उसको मैंने 2 और जो फंक्शन था अंदर वो लिख दिया log x। लेकिन अब जब मैं अंदर गया, बाहर से जब मैं अंदर गया तब मेरे को एक बात पता चली, एंड दैट बात वाज कि यहाँ पे तो log x है, log x का डेरिवेटिव आता है, तो जो भी log x का डेरिवेटिव होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। एंड दिस इज नथिंग बट द चेन इंटरनल डेरिवेटिव। इंटरनल डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि इंटरनली जो एक फंक्शन प्रेजेंट है उसका भी मैं डेरिवेटिव लेता हूं। इंटरनली जो एक फंक्शन प्रेजेंट है मैं उसका भी डेरिवेटिव लेता हूं, इसलिए मैं उसको बोलता हूं इंटरनल डेरिवेटिव। तो यदि अगर मेरे को और एक आपको मेथड के थ्रू बताना है तो √x² - 1 बताओ। एज अ होल 2 फंक्शन होगा, एक फंक्शन तो x² - 1 और दूसरा क्या हो गया सर, ये रूट वाला एक फंक्शन हो गया। तो भाई रूट में है तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई बाहर वाला क्या है, पहले तो रूट है ना, सबसे बाहर तो पहले रूट है। तो एज अ होल बाहर के हिसाब से देखा मैंने, तो √x का डेरिवेटिव क्या आता है,
1/2 √x, लेकिन x है क्या यहाँ पे? नहीं सर, x स्क्वायर माइनस 1 है। क्या सिर्फ x है क्या? नहीं, x स्क्वायर माइनस 1 है। आपने बोला x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x माइनस 0। 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, 2x। ये क्या था? इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव। इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव एज अ होल एक रूट वाला फंक्शन था और इंटरनली एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एज अ होल जो था रूट वाला, उसको रूट एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, और इंटरनल जो था उसका इंटरनली डेरिवेटिव लिया, और जो डेरिवेटिव था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू गेट द फाइनल आंसर x/√x स्क्वायर माइनस 1। मैंने बोला तो तुमको एक स्टेप में आंसर आएगा तुम्हारा। यहां पे √x माइनस 1। √x माइनस 1 बोलने के बाद में मैंने बोला कि भाई एज अ होल बाहर क्या है? रूट एक्स है। रूट है, बाहर के हिसाब से देखोगे तो आप रूट है, तो उसी हिसाब से उसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो 1/2 रूट, लेकिन x है क्या? नहीं, x माइनस 1 है तो वो लिख दो। लेकिन x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 माइनस 0, तो उसको 1, इसलिए अपन उसको लिखते नहीं है, लेकिन वहां पे चेन रूल लगा। एक और देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूं कि चेन रूल हर जगह पे लगता है। देखो, ax प्लस बी टू द पावर n, इसको एज अ होल में बड़ा देखो तो दो फंक्शन है। पहला तो ax प्लस बी, क्यों? क्योंकि ax प्लस बी का डेरिवेटिव निकलता है। दूसरा कि एज अ होल रेस्ट टू पावर n का भी डेरिवेटिव निकलता है। तो पहले मैंने निकाला एज अ होल, तो क्या आएगा? एज होल उसका आएगा n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1, उसको एज एक्स कंसिडर किया मैंने, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है? n x टू द पावर n माइनस 1। x है क्या यहाँ पे? लेकिन नहीं, ax प्लस बी है, और लेकिन ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? उसको मल्टीप्लाई करो, a तो बाहर रह जाएगा, डेरिवेटिव x इज 1, b का डेरिवेटिव 0, सो अल्टीमेटली what we have with us is a, and thus your formula contains an ax plus b to the power n minus 1. If you can very well see over here that कि यहां पे भी चेन रूल यूज हुआ है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, और आई वुड रादर से इंटरनल डेरिवेटिव। इंटरनल डेरिवेटिव आई बात समझ में? एन ए या ए एन कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, इंटरनल डेरिवेटिव या चेन रूल फ्रॉम द स्टार्टिंग से था, बस तुमको तभी मैंने बताया नहीं था, उसका कारण कि वहां पे क्यों ए आया है। ये ए आया है इसलिए बिकॉज ऑफ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे लिखते बिकॉज, मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या टाइम पास गिरी है। मतलब लिखो ना पूरा, बिकॉज ऑफ इंटरनल डेरिवेटिव, और आई वुड रादर से चेन रूल। ओके वो ओ के ए वाई को, ये आजकल के लोग ओ के ए लिखते, ओके कुछ भी मतलब फालतूगिरी, डेढ़ शाने लोग। चार लेटर, और यहां पे वो लोग 3 लेटर वेस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई अच्छे से स्पेलिंग लिख लो। एनीवेज तो इंटरनल डेरिवेटिव आपको थ्रू आउट द चैप्टर काम में आने वाला है, थ्रू आउट द डेरिवेटिव काम में आने वाला है, इसलिए उसको रूल में डाला गया है और ना कि उसको सेपरेटली एक टॉपिक रखा गया है। अब से जो आप पढ़ोगे इसके अलावा सारे सेपरेट टॉपिक्स रहेंगे। देयर विल बी नो रूल्स, ऑल द रूल्स दैट यू हैव वांटेड टू स्टडी आपने स्टडी कर चुके हो, वो आपको जो रूल्स जानने थे वो जान चुके हो। ये सारे रूल्स साइंस के लेवल के रूल्स है, ऐसा नहीं है कि आपको साइंस के कुछ रूल्स स्किप कर दिए गए, नहीं, ये बेसिक रूल है जो सबको एप्लीकेबल होते हैं, सबको मतलब सबको, साइंस का स्टूडेंट हो, किसका भी स्टूडेंट हो। तो यस, आपको चेन रूल का महत्व समझा है अभी। क्या है चेन रूल? चेन रूल ऐसा है कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो एज ए होल में अगर इसको x कंसीडर करूं तो x टू द पावर n भी एक फंक्शन होता है, और अगर आप अंदर देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे x नहीं था, ax प्लस b था, और उसका डेरिवेटिव कुछ है ना। अगर सिंपली x रहता तो कोई मतलब नहीं बनता है अपने को चेन रूल यूज करना, क्योंकि इंटू 1 ही होता है। अगर मैं सिर्फ x टू द पावर n कंसीडर करूं तो x टू द पावर n एज अ होल क्या आता है? n x टू द पावर n माइनस 1, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो उसको लेने की जरूरत नहीं होती। चेन रूल वहां आता है जब मल्टीप्लीकेशन में 1 नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 से कुछ अलग नंबर आ रहा है। देखो जैसे यहां पे ये
इन सच केस चेन रूल काम में आता है। चेन रूल यहां पे का चेन रूल इधर कोई काम नहीं था, लेकिन चेन रूल यहां पे बहुत काम का था। चेन रूल यहां पे बहुत काम में आया। इंटरनल डेरिवेटिव, आई बात समझ में? कैसे लेते हैं इंटरनल डेरिवेटिव, क्या होता है चेन रूल? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है और उसका अगर अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इन सच केस वी यूज चेन रूल या इंटरनल डेरिवेटिव। अपन क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? इंटरनल डेरिवेटिव। क्या होता है इंटरनल डेरिवेटिव? पहले एज अ होल आप बाहर के हिसाब से उसको एक्स के टर्म में डेरिवेटिव लो, एक्स के टर्म्स के हिसाब से, और फिर बाद में एक बार जब आपने डेरिवेटिव ले लिया तो आप वो अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें कोई मेथड लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। मेरे इसमें बस आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। आपका काम ओरली हो जाएगा, आपका काम ओरली हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जाम्पल पार्ट ऑफ चेन रूल और इंटरनल डेरिवेटिव, वॉट एवर यू फील बेटर। ठीक बात। चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 से अपन बिगिन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट ड्रॉ द बॉक्सेस और द ब्लॉक्स। चलो देखो, आई हैव ड्रॉन द बॉक्सेस एंड आई हैव ऑल्सो मार्क्ड द होमवर्क एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ये होमवर्क के एग्जाम्पल्स है, हाय राम, ये होमवर्क के एग्जाम्पल्स है जो तुम्हारे सामने। अब ये सब रेस्ट अपन अभी आज फटाफट यहाँ पे ये वाले सेशन में करेंगे। क्या टाइट हो गया यार। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 से बिगिन कर। कौन से एग्जाम्पल्स है अपने को करने के? 2, 3, 5, 6, 11, 14, 7 भी 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2, 3, 5, 6, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो रहे क्या बापा? 7 है। मैं 7 कर रहा हूँ। तुमको कितने होमवर्क है? 5, 6 होमवर्क है। 8 मैं कर रहा हूँ, तुम 6 कर रहे हो। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, फटाफट करते। वैसे भी अपन तो इंटरनल डेरिवेटिव के थ्रू करेंगे तो और फटाफट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या है? y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, आई होप तुम्हारे पास में भी तुम्हारी कॉपी होगी, मेरे पास में मेरी कॉपी है, सो वैसे अपन एडजस्ट कर लेते हैं। e टू द पावर x होल स्क्वायर। देखो, आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसे कंसिडर करूं कि ये e टू द पावर x है पूरा, ये x स्क्वायर को सर आप तो बोले एज अ होल कंसिडर करना है, तो e टू द पावर x को x कंसिडर करो ना बेटा, वैसा नहीं है, वो एज अ होल स्क्वायर नहीं है, वो e टू द पावर x स्क्वायर है। x स्क्वायर, e टू द पावर x होल स्क्वायर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं इसको e टू द पावर x कंसिडर करूं, अगर मैं इसको e टू द पावर x कंसिडर करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? e टू द पावर x। लेकिन e टू द पावर x है क्या यहाँ पे? e टू द पावर x है क्या यहाँ पे? नहीं, क्या है? e टू द पावर x स्क्वायर, तो मैंने वो x स्क्वायर लिख दिया। लेकिन क्या x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलता है? हाँ निकलता है। क्या निकलता है? 2x मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर माय फाइनल आंसर इज 2x e टू द पावर x स्क्वायर। सर सीरियसली? यस सीरियसली बेटा, इतना आसान है। अगर आपको चेन रूल से करना है तो लगाओ, रिप्लेस करो इसको u से। फिर तुमको पता है कि आप चेन रूल में क्या दिक्कत जाएंगी? सब्स्टिट्यूशन क्या करना सर हमने? क्यों करना सब्स्टिट्यूशन जब इतना आसान है? थोड़ा सा दिमाग चलाओ और विजय पाओ। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, 2 हो गया मेरा, 3 करते हैं फटाक से। क्या है 3 भाई? y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 5। अरे सर ये तो हम भी कर लेंगे। नहीं, गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे से देखो। ये e टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 5 है, तो 2 फंक्शन है। एज अ होल एक है ये पूरा टू द पावर 5, और दूसरा इंटरनली ये फंक्शन है e टू द पावर x माइनस 1। तो एज अ होल अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या आएगा? 5 e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर 4। कैसे? अगर मैं इसको x कंसिडर करूं तो x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5x टू द पावर 4।
यहां पे x है क्या, लेकिन नहीं, e टू द पावर x माइनस 1 है तो वो लिख दिया। लेकिन e टू द पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली माई आंसर इज 5 e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 4। इतना तो सिंपल है। क्या कर रहा हूं मैं, i3 प्रोसेसेस वालों को मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करना अगर नहीं जम रहा है आपको तो आप ये मेथड से जाए, लेकिन एग्जाम में मेरी मेथड ही काम में आएगी, इसका मैं गारंटी देता हूं। यस 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 यस, नो डाउट। क्या किया अपन ने, मैं अच्छे से बता रहा हूं i3 वालों के लिए। देखो एज अ होल ये टू द पावर 5 था, e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर 5 था। आप अगर इंटरनली देखो, पहले इंटरनली का मतलब होता है टू द पावर ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर x है, e टू द पावर x है, क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, e टू द पावर x माइनस 1 प्रेजेंट है। इसका मतलब e टू द पावर x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव निकलेगा। वो डेरिवेटिव क्या आता है, e टू द पावर x, और एज अ होल टू द पावर 5 लू मैं, एज अ होल अभी टू द पावर 5 में कंसिडर करूं तो अगर मैं इसको एज अ होल सिर्फ ये अंदर वाले को, ग्रीन वाले को अगर मैं x ट्रीट कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है 5x टू द पावर 4। लेकिन मेरे पास में x है क्या, नहीं, मेरे पास में क्या है, ग्रीन हाईलाइटेड में e टू द पावर x माइनस 1, तो मैंने x के जगह क्या लिख दिया, e टू द पावर x माइनस 1। और मेरे को एक बात पता थी कि जब मैं इंटरनली घुसूंगा तब मेरा उसका डेरिवेटिव e टू द पावर x आएगा, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज व्हाट माय इंटरनल डेरिवेटिव और चेन रूल इज, चलो फिर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक क्वेश्चन है। लॉग x, क्या बात है, आहा गजब। लॉग ऑफ x, 2 लॉग है। देखो मैं तुमको इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा ताकि जिसको जो मेथड लगे वो कर लेगा। पहले तो मैं मेरी मेथड कर रहा हूं। देखो एज अ होल सबसे बड़ा कौन सा फंक्शन है, लॉग, उसके अंदर ये है। एज अ होल सबसे बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये लॉग, पिंक से हाईलाइटेड, उसके अंदर ये सारे फंक्शन आ गए। तो अगर मैं उसको किसको, ये जो वाटर मार्क है, ये वाला वाटर मार्क ऐसा, इसको अगर मैं x कंसीडर करूं तो क्या आता है आंसर, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x। तो मैं इसको लिख देता हूं 1/, लेकिन x है क्या यहां पे, नहीं, यहां पे क्या प्रेजेंट है, log x। अब इसका डेरिवेटिव निकल गया। अब मैं इंटरनली घुसा, देखो इसके तरफ, जैसे मैं अंदर गया तो मेरे को पता चला कि एक और लॉग है जिसमें log x है। मैं जब अंदर गया तब मेरे को पता चला एक ऐसा लॉग है जिसके अंदर एक और log x है। ब्लैक देखो, ये log x के अंदर ये log x है। तो अगर मैं ग्रीन वाले हाईलाइटेड को, ये जो ब्लैक लाइन जो है, अगर मैं उसको x कंसीडर करूं तो ये ग्रीन हाईलाइटेड वाले लॉग का आंसर क्या आएगा, 1/x। लेकिन x है क्या यहाँ पे, नहीं सर, log x है, तो log x लिख दो। अब फाइनली जब आप अंदर घुसोगे, जिसको मैं बोलूंगा इंटरनल डेरिवेटिव, जो अपना फाइनल इंटरनल डेरिवेटिव जो है log x, अब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 1/x log x log ऑफ log x। क्या किया, देखो फिर से बता रहा हूं मैं। देखो अपने पास में 3 लॉग थे, 3 फंक्शन इन फंक्शन था। ये पहला लॉग, ये दूसरा लॉग और ये तीसरा लॉग। तो एज अ होल अगर मैं सबसे पहले देखूं बाहर से, तो ये पूरा एक फंक्शन हो गया बड़ा लॉग का। अगर मैं इसको x कंसीडर करता हूं, किसको, ये पिंक हाईलाइटेड को, तो वो log x हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन क्या यहाँ पे x था क्या मेरे पास में, रियलिटी में नहीं, मेरे पास में क्या था, log ऑफ log x। मेरे पास में क्या था, log ऑफ log x। तो मैंने उसको लिख दिया log ऑफ log x। लेकिन अब मैं और अगर गहराई में गया तो मेरे को पता चला कि अभी तो और एक log x बचा, ये log x, जिसके अंदर एक और log x है,
तो ऐसे समय पे मैंने क्या किया, ये log x, इसके लिए ये क्या हो गया, x ट्रीट किया, तो देखो log x आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या था 1/x, लेकिन यहाँ पे x प्रेजेंट है क्या, नहीं, मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, log x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया log x। अब फाइनली मैं ये log का डेरिवेटिव निकल गया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया, और मैं इसके अंदर घुसा, इंटरनली में जाते गया, तो मेरे को फाइनली मेरा आंसर मिला, दैट इज log x का डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्टली 1/x आता है, एंड दस मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिला। अब मैं इसको तुमको टेक्स्ट बुक मेथड से भी करके दे देता हूं, क्योंकि जनरली ये i5 i7 वालों को भी थोड़ा दिक्कत देता है। तो देखो टेक्स्ट बुक मेथड इन पिंक, y इज इक्वल टू log ऑफ, अब दिक्कत देखो कहां जाती है, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक मेथड वालों के लिए। देखो सबसे पहले तो मेरे को इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मैंने किया पुट u इक्वल टू log ऑफ log x, तो मेरा y क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया मेरा log u। लेकिन फिर से u के लिए दिक्कत आ गई, इंटरनल डेरिवेटिव, तो अब मैंने देखो क्या किया, पुट v इक्वल टू log x, तो मेरा ये क्या हो गया, u क्या हो गया मेरा, फिर फाइनली देखो मेरा u हो गया log v। अब u किसका, y किसका फंक्शन हो गया, u का, u किसका फंक्शन हो गया, v का, v किसका फंक्शन हो गया, x का, तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स, सॉरी पिंक से लिखना है अपने को, अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू dy अपॉन, y किसका फंक्शन है देखो, u का, तो du इंटू u किसका फंक्शन है, v का, तो du बाई डी वी इंटू, और v किसका फंक्शन है देखो, x का, तो ये आ गया dv बाई डी एक्स, ये आ गए 3, जैसे मैंने बोला था ना 6/9 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 6/3 इंटू 3/9 इंटू 3/4 इंटू 4/9, तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये वो टाइप का हो गया 3 वाला। अब व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u, 1/u है ना, बराबर कि नहीं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u, वहां पे log u है, dy बाई du, आ रहा है क्या समझ में, dy बाई du क्या आएगा 1/u, यहां पे क्या आ जाएगा du बाई dv, ये क्या हो जाएगा 1/v, और ये क्या हो जाएगा dv बाई dx, ये हो जाएगा 1/x, तो मैं बस वैल्यू पुटअप कर देता हूं, ये हो गया 1/u इंटू 1/v 1/x, u का आंसर क्या है, u की वैल्यू क्या है देखो, u की वैल्यू क्या है log ऑफ log x इंटू v की वैल्यू क्या है देखो log x, ये तो x एज इट इज रह जाएगा। सो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया देखो 1/x log x log ऑफ log x, क्या यही मेरा आंसर आया था, यस यही मेरा आंसर आया था। आई बात समझ में, लेंथी देखो कितना हो रहा है, अल्टीमेटली हो ही वही रहा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इंटरनल डेरिवेटिव क्या ध्यान में रखना है, आप अंदर के अंदर घुसते जाओ, जहां तक कि आप जा सकते हो वहां तक के। क्या करोगे, आपको अंदर के अंदर घुसते जाना है। अपन क्या कर रहे हैं, अंदर के अंदर घुसते जा रहे हैं, जहां तक कि पॉसिबल है वहां तक के। जैसे पहले ये लॉग था तो अपन अंदर घुसे, पहले ये लॉग को कंसिडर करके इसका डेरिवेटिव निकाला, फिर अपन एक कदम अंदर घुसे, एक कदम अंदर घुसे अपन, यहां पे घुसे अभी अपन। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या निकाला, देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स था तो लॉग एक्स कंसिडर करके ये आ गया आंसर 1/log x, और फिर बाद में अपन एक कदम और अंदर घुसे जो क्या है यहां पे, और उसका डेरिवेटिव आ गया यहां पे ये।
1 अपॉन एक्स। तो एक एक कदम अंदर घुसते चले गए और उनका डेरिवेटिव लिखते चले गए। सबसे पहले तो बाहर से डेरिवेटिव लिया तो ये आया पूरा, फिर बाद में एक कदम अंदर घुसे तो ये आया ये, और फिर बाद में एक कदम अंदर और घुसे तो अपने को मिल गया एक्स। आई बात समझ में अच्छे से? पक्का? सच्ची बात? नहीं तो फिर से वीडियो देखो, पीछे रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 5 हो गया, 6 कर लेते हैं अभी, चलो फटाक से। Sixth, y is equals to 3x plus 7 upon 4x minus 3, 4x minus 3 whole to the power 4। अब देखो यहां पे एज ए होल अगर मैं इसको x कंसिडर करूं तो क्या आएगा इसका 4x to the power 3। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x to the power 3। लेकिन मेरे पास में x है क्या? नहीं सर, मेरे पास में तो 3x plus 7 upon 4x minus 3 है। लेकिन इसका डेरिवेटिव निकलता क्या अंदर के ब्रैकेट का? यहां पे मेरे पास में x था क्या? नहीं, मेरे पास में क्या था? ये था। क्या इसका डेरिवेटिव आएगा क्या? हाँ, यहां पे डेरिवेटिव कैसे आएगा? लेकिन अब कैसे आएगा? सिंपली आएगा क्या? नहीं, यहां पे डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा, रूल नंबर 5। एंड व्हाट दैट रूल सेज इज कि डिनोमिनेटर होल स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव 3 माइनस 3x प्लस 7 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4, क्योंकि 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4 होता है। आ गया फाइनली मेरा आंसर 4 3x प्लस 7 अपॉन 4x माइनस 3 होल क्यूब इंटू ये 12x माइनस 9 माइनस 12x माइनस 28 अपॉन 4x माइनस 3 होल स्क्वायर। देखो यहां पे चेन रूल भी लगा, यहां पे क्वोशंट रूल भी लगा। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है आगे चल के कि चेन रूल भी लगे, क्वोशंट रूल भी लगे, प्रोडक्ट रूल भी लगे। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सारे रूल्स लग जाए अभी तक के जितने भी थे। पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि रूल है ना, वो लग सकते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन देखो, 3x प्लस 7 क्यूब अपॉन 4x माइनस 3 होल क्यूब इंटू ये 12 गेट्स कैंसल, ये आ जाएगा मेरा, सही है ना, ये 28 ही आता है ना, 28 और ये 9 37 माइनस में, लेकिन अपॉन 4x माइनस 3 होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया? रूल ऑफ इंडाइसिस लगाया मैंने। हर एक बार बताने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे लिख लेता हूं मैं इसको, सिर्फ रूल ऑफ इंडाइसिस लगाया। ठीक है, क्यों लगाया? देखो माइनस, अब ये आ जाएगा मेरा, अब ये आ जाएगा 37 इंटू 4 148 माइनस 148 3x प्लस 7 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 टू द पावर 5। यहाँ पे भी रूल ऑफ इंडाइसिस लग गया। क्या लग गया? रूल ऑफ इंडाइसिस, बेस से पावर का एडिशन। सो यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब अगर मैं तुमको बताता हूँ रियलिटी, अगर तुम टेक्स्ट बुक मेथड से गए ना तो तुमको बहुत दिक्कत जाएगा। दिक्कत एज इन ऐसा दिक्कत नहीं जाएगा कि तुम बोलोगे कि ये दिक्कत, ऐसा जाएगा कि तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा। तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा और अपने को वही तो हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो ये है, देखो पहले एज अ होल इसको इंटरनली अगर कंसीडर करो आप इंटरनली, तो ये एज अ एक्स ट्रीट किया तो एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x टू द पावर 3। लेकिन x है क्या यहाँ पे? नहीं, 3x प्लस 7 अपॉन 4x माइनस 3। क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे x रहता सिर्फ तो आसान हो जाता था, लेकिन या 3x प्लस 7 रहता तो आसान हो जाता, 4x माइनस 3 रहता तो आसान हो जाता। लेकिन दो फंक्शन का डिवीजन है और उन दो फंक्शन का डिवीजन का मेरे को डेरिवेटिव लेना है। उन दो फंक्शन के डिवीजन का मेरे को डेरिवेटिव लेना है। तो इन सच केस में क्या यूज करता हूं?
कोशेंट रूल यूज करता हूं मैं, और मैंने फिर वो कोशेंट रूल का जो डेरिवेटिव था उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में। इतना जाड़ा क्यों दे रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर करने के लिए। और फिर बस सिंप्लीफिकेशन वाला मैटर था आगे, तो आगे पूरा सिंप्लीफिकेशन वाला मैटर था। ओके यस, तो 1 2 3 5 6 हो गया ना मेरा। आई जस्ट चेक ओवर हियर कि कितने कितने हो गए, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। 2 3 5 6 हो गए, 7 11 14 बचा है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विथ 7 11 एंड 14। मेरे हिसाब से मैं तुमको होमवर्क ही दे देता हूँ। यस 14 भी होमवर्क ही, तो 7 और 11 बचे। चलो 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 चलो, सेवेंथ क्या है क्वेश्चन सेवेंथ? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1। अब देखो, आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। एज अ होल अगर मैं देखूं तो ये x कंसिडर करूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। एज अ लॉग एक्स कंसिडर किया तो, लेकिन यहां पे x है क्या? नहीं, क्या है जो है उसको लिख दो। अब इनटू इसका डेरिवेटिव किसका? रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन, अरे सर इसमें भी इंटरनल डेरिवेटिव लगाने की जरूरत है क्या? लगाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। सो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट्स इट। देखते हैं कुछ होता है क्या सिंप्लीफिकेशन से। 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू ये 2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 ये रूट एक्स प्लस 1। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू ये न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकला तो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा वो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1। हाँ देखो फायदा हो गया। और ये मैं एज अ होल एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 एक ही रूट में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 2 कॉमन निकाल के 2 कैंसिल हो गया था। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज अंडर रूट, देखो कितना छोटा आंसर आ रहा है उसका, दिखने में कितना बड़ा दिखता है लेकिन कितना छोटा आ रहा है उसका आंसर। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला यहां पे लग दिया मैंने। एंड दिस इज माई फाइनल डेरिवेटिव। देखो तुम सोच रहे थे कि क्या है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर देखो क्या निकला। अरे नहीं कैंसिल नहीं होगा, शिट 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 शिट, कैंसिल नहीं होगा, माय बैड, आई एम रियली रियली सॉरी। क्यों पता है क्या? क्योंकि देखो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 है। सॉरी 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 सॉरी। अगर मैं इसको करना भी चाहूँ चेंज तो हाँ माइनस कॉमन लेके कर सकता हूं मैं। हाँ मैं देखो क्या करता हूं, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया इसमें, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया किसमें? इसमें, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 1 रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1, और यही चेन अपने को। हाँ चलो ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ओफो ये तो बहुत ज्यादा मिट गया। देखो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके अगर कैंसिल किया तो फिर मेरे पास में -1 बच जाएगा। कैसे पता है क्या? देखो मैं रफली बता देता हूं कि ये था रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1। तो देखो अगर मैं न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और अब देखो तुम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दे आर सेम, बस यहां पे माइनस साइन लाना पड़ेगा। फिर आई बात समझ में? तो i3 प्रोसेसर्स वाले लिख लेंगे पॉज करके वीडियो को, अगर उनको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आया होगा तो। ओरली मैंने बोल दिया था तो मैंने लिख के भी बता दिया, ठीक है। यस माइनस आ जाएगा आंसर में, दैट्स इट, नथिंग। ठीक है चलो
आई बात समझ में? इंटरनल डेरिवेटिव ऐसी प्रैक्टिस करो तो ही आएगा। मैं जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते जाऊंगा उतना तुम डिटेल में कंफ्यूज होते जाओगे, डिटेल में कंफ्यूज होगे बाकायदा। चलने दो, फ्लो के साथ में चलने दो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, समझोगे अपने आप। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडेज सेशन इज दैट इज 11th क्वेश्चन। आई वोंट बी गोइंग फॉर 14th क्वेश्चन। चलो लेट्स डू द 11th क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टॉप द सेशन। दैट इज वी हैव कंप्लीटेड द चेन रूल आल्सो, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चेन रूल। ठीक है ना? ओके एक मिसलेनियस टाइप के भी कुछ एक मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें थोड़े बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो इसमें कवर नहीं किए, वो मैं ले लूंगा ताकि तुमको उसमें प्रॉब्लम ना जाए। ऐसा एक देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैंने, तो मैं पता चला देखता हूँ मैं जैसा भी होता है। ठीक है, चलो आ जाओ 11th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। y is equal to under root log x plus e to the power x plus 2x square, e to the power 2x, e to the power x plus 2x square. So देखो I need to take the derivative of this. तो एज अ होल में अगर इसको x कंसिडर करूं तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? टू रूट x, लेकिन x है क्या यहाँ पे? नहीं, तो जो है वो लिख दो। हाँ, अब इंटरनली डेरिवेटिव लो, क्यों? क्योंकि इंटरनली x नहीं था, तो जो जिसका डेरिवेटिव था वो लिखो। 1/x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x प्लस e टू द पावर x प्लस 2x होल्स x प्लस 2x स्क्वायर है। अब देखो मजे की बात यहाँ पे ये है कि इंटरनल डेरिवेटिव तो लिया ही लिया यहाँ पे, और साथ ही साथ अब इसका भी इंटरनल डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो e टू द पावर एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x, लेकिन x से क्या यहाँ पे? नहीं सर, x प्लस 2x स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव? 1 प्लस 4x। आई बात समझ में? क्या हुआ देखो, पहले एज अ होल रूट एक्स के हिसाब से अगर आप डेरिवेटिव लोगे, एज अ होल रूट एक्स के हिसाब से अगर आप डेरिवेटिव लोगे, मिटता नहीं है यार, जान पे आता है। एज अ होल रूट एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो 1/रूट एक्स आएगा, लेकिन रूट एक्स है क्या यहाँ पे? नहीं, एक्स नहीं है, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2x स्क्वायर है, तो वो लिख दिया मैंने। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, log x प्लस ई टू द पावर x प्लस 2x स्क्वायर था, तो इसका जो इंटरनल डेरिवेटिव, ये जो है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव में इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैंने मल्टीप्लीकेशन साइन दे दिया। अब मैं क्या किया आगे? log x का डेरिवेटिव 1/x। अब जैसे मैं e के पास में गया, अगर e टू द पावर x स्क्वायर रहता, e टू द पावर x रहता, तो मैं सिंपली e टू द पावर x लिख के खत्म कर देता, मैं सिंपली e टू द पावर x लिख के खत्म कर देता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x था क्या? नहीं, e टू द पावर x प्लस 2x स्क्वायर था। तो जैसा e टू द पावर x का डेरिवेटिव रहता है, पहले तो मैं वो लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं इंटरनल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं दोबारा, तो e टू द पावर 2x स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, पर यहाँ पे x नहीं, x प्लस 2x स्क्वायर है, x नहीं, x प्लस 2x स्क्वायर है। लेकिन अब क्योंकि x प्लस 2x स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव आता है 1 प्लस 4x, जो किसको मल्टीप्लाई होगा? e को, सिर्फ x को नहीं, 1/x को नहीं, और ना ही इसको, वो सिर्फ e को ही मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ये छोटा ब्रैकेट दिया है यहाँ पे, और ये फिर बड़ा ब्रैकेट। तो देखो तुम्हारा फाइनली जो आंसर आता है वो ये आता है, log x प्लस e टू द पावर x प्लस 2x स्क्वायर इंटू प्लस 1 प्लस 4x। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? e टू द पावर x प्लस 2x स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल नहीं चलने वाला है कोई भी हालत में।
एग्जाम में तुमको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में वो तुमको बोलेंगे dy/dx निकालो एंड एट x इक्वल टू 4 निकालो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑप्शंस नहीं आते, पॉसिबल नहीं होते। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि एट x इक्वल टू 4 बता दो क्या आता है। तो तुमको क्या करना होता है, पहले डेरिवेटिव निकालना होता है, और जहां जहां पे फिर x है वहां पे तुमको 4 रिप्लेस करना होता है, वहां पे तुमको 4 रिप्लेस करना होता है, और जो फाइनली 4 रिप्लेस करने के बाद में जो आंसर आता है वो तुम्हारा आंसर था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपन एकदम बाद में लेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था मिसलेनियस टाइप्स के, जिसमें वो मैं ले लूंगा, वो आगे समझ में भी आ जाएगा, वो ग्रेडियंट वगैरह उसमें वैसे टाइप के क्वेश्चन में होगा भी वो। खैर ठीक है, ये था तुम्हारा इंटरनल डेरिवेटिव। यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव में भी इंटरनल डेरिवेटिव निकला। इंटरनल डेरिवेटिव कौन सा था इसमें, इन दोनों में इंटरनल डेरिवेटिव कौन सा है, 1 इंटरनल डेरिवेटिव है कि 2 इंटरनल डेरिवेटिव है, 2 इज द इंटरनल डेरिवेटिव। ये तो एक्सटर्नल डेरिवेटिव था। एक्सटर्नल डेरिवेटिव लेने के बाद में पता चला कि देयर इज सम फंक्शन इनसाइड दैट एक्सटर्नल, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव वाज दिस। तो सेकंड नंबर का जो इंटरनल डेरिवेटिव था उसके अंदर एक इंटरनल डेरिवेटिव था, जैसे यहां पे ये मेरा इंटरनल डेरिवेटिव था, सॉरी ये मेरा इंटरनल डेरिवेटिव था, ये और ये 2 इंटरनल डेरिवेटिव थे। 1, 2, 3 में 2 and 3 वेर इंटरनल डेरिवेटिव, क्योंकि ये एक्सटर्नली था, इन दोनों वो इंटरनली थे। तो पहले ये फंक्शन का डेरिवेटिव फिर ये फंक्शन का डेरिवेटिव, एज अ होल ये तो आएगा तुम्हारे सामने। आई बात समझ में? तो ये था तुम्हारा चेन रूल। ठीक है, तो yes we have completed this our part. now we will move on further to the next part, that is differentiation of implicit function in next session. अब यहाँ पे सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। now we will go on with new part and मैंने तुमको कहा था पिछले सेशन में भी कि फंक्शंस के टाइप के भी अपने को डेरिवेटिव लेना है, कि अलग अलग फंक्शन आ गए तो ऐसे समय पे कैसे डेरिवेटिव लेना है। तो उस चीज की पढ़ाई अपन अब अगले सेशन से चालू करेंगे। सजेशन कि अब तक के जो भी हुआ है सारे क्वेश्चन को डबल कर लो, हर सेशन में बोल रहा हूँ। कारण है बहुत इंपॉर्टेंट से ये रूल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और मैं तुमको एक बात सच्ची बताऊं दिल से कि अगर तुम एग्जाम में, चलो i3 प्रोसेसर्स वाले के लिए स्पेसिफिकली i5 i7 अपना कान बंद कर ले, i3 प्रोसेसर्स वालों के लिए ये बात है कि आप अगर ये 6 रूल करके भी गए ना तो इनके दम पे भी आप एक क्वेश्चन तो बना ही लोगे एग्जाम में, इनके दम पे, ये 6 रूल के दम पे, पर ये 6 रूल पता होना चाहिए। ठीक है, okay, so yes, this was the chain rule that we have studied today, or I would rather say internal derivative। मैं हर बार अब काय की बात करूंगा, इंटरनल डेरिवेटिव। इंटरनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेन रूल। तो जब भी मैं इंटरनल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं चेन रूल की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे टेक्स्ट बुक मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो चेन रूल के बारे में सोचेंगे, और जो बच्चे मेरी मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो इंटरनल डेरिवेटिव को तो समझ ही रहे। ठीक है, ओके, देन यस, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम मी।